एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से ज्योग्राफी क्लास में। तो जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो आज एक मेजर टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना मिलता है कि ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, रिवर। आज हम पढ़ने वाले हैं अभी इस क्लास में इंडस और उसका रिवर सिस्टम। ठीक है, तो तैयार हूँ। कुछ अच्छी सी फनी ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे इजीली याद हो जाए, क्योंकि फिर एग्जाम में मैं ही याद आऊंगी, अरे मैम ने वो ट्रिक बताई थी। हाँ, ठीक है। तो वैसे ही आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहला पार्ट, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर कहाँ है? इंडस रिवर आपके है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में और पाकिस्तान के उधर जाती है। आपको मेजरली इंडस रिवर सिस्टम वहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इंडस रिवर का मैंने आपको आपके ड्रेनेज वाले में भी बताया है। ठीक है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये वाला रीजन है। यहाँ से ही जा रही है इंडस रिवर। इधर से ग्लेशियर है, किधर आगे पढ़ाऊंगी कैसे फ्लो हो रही है। पहले ही देखना कि यहाँ पे है एक ग्लेशियर है, मानसरोवर है इधर। ठीक है, लेक मानसरोवर यहाँ से ओरिजिनेट होके और फिर इधर फ्लो करते करते पाकिस्तान में एंटर होके फिर कराची नीचे मिलता है और फिर अरेबियन सी में चली जाती है। ठीक है, सबसे पहले ठीक है। अब इसमें हमें मेजरली क्या देखना है? ठीक है, इसका ओरिजन, कहाँ ये ओरिजन है। ठीक है, कहाँ इसका ओरिजन है, पहला पॉइंट। क्या मेजर पॉइंट्स रिवर सिस्टम में देखने को मिलते हैं? ठीक है, ये एक स्टोरी से याद करना, यहाँ से चालू हुई, ये फ्लो होती होती गई, यहाँ इसने ये सिस्टम बनाया क्योंकि उसको वहां वैसा लैंडफॉर्म मिला, तो ऐसे बन गया। ठीक है, पहला ओरिजन। दूसरा कि वो कहाँ कहाँ फ्लो होती हुई जा रही है। ठीक है, कौन कौन सा। तीसरा, कौन से फीचर्स बना रही है। ठीक है, रिफ्ट वैलीज बना रही है, गॉर्जेस बना रही है, कैनियन बना रही है, ये सब रिवर सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, जो भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा आ गया आपका कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब मैंने बताया है क्या होता है। जब किसी रिवर को, ये जैसे इंडस है, तो किसी रिवर्स को और आगे की रिवर्स आके उसको ज्वाइन कर लेती हैं, दैट इज ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी का है जब कोई रिवर डिवाइड हो जाती है आगे जाके, वो डिस्ट्रीब्यूटरी। आ रही बात समझ में? तो बस ये याद रखना, किसी रिवर सिस्टम का याद करने का तरीका है, याद तो करना नहीं है भाई। रिवर स्टार्ट हुई है तो फ्लो होती होती कहीं जाके डिस्चार्ज हो रही है, और लास्ट वही पॉइंट आ गया कि कहाँ डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज मतलब कहाँ खत्म हो रही है वो रिवर। ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हमको कवर करते हुए चलने हैं। ठीक है, कहाँ एंड हो रही है रिवर, ऐसे समझ लो। ठीक है, कौन से सी में मिल रही है, बे ऑफ बंगाल मिल रही है या अरेबियन सी में मिल रही है, ये चीज। ठीक है, तो ये मेजर है। अब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, उस पे इंडिया ने रोक लगा दी है। कब हुई थी? 1960 में, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। क्या कहती है वो इंडस वाटर ट्रीटी? अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ है, तो उस वजह से इंडस का पानी रोक दिया गया। दो कंट्रीज में सिक्योरिटी रिलेटेड की वजह से, ये एक मेजर रीजन है, सिक्योरिटी रिलेटेड टेंशंस क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से, तो सिक्योरिटी टेंशन हो गई, तो उस वजह से इंडस का पानी रोक दिया। ये ट्रीटी दो कंट्रीज के बीच में, एक तो पाकिस्तान और एक इंडिया। आ रही है बात समझ में? इन दोनों के बीच में है। ठीक है, कब हुई थी? 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बनना डेफिनेटली बनता है इस एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में, अभी आपका जैसे यूपीएससी का आ रहा है, आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम आते हैं, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट करंट का टॉपिक है कि पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी, स्टेटमेंट आ जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी कंडक्टेड इन 1960। करेक्ट। ठीक है, कोई और ईयर आया तो ध्यान मत देना, 1960 ही ध्यान रखना। 60 मतलब सठियाने वाली उम्र, ठीक है, ऐसे। पाकिस्तान सठिया, उस हिसाब से 1960। ठीक है, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं यार थोड़ा याद करने के लिए, एग्जाम में ऐसे ही निकलता है एग्जाम। ठीक है, तो 1960 में ट्रीटी हुई, इंडस वाटर ट्रीटी। अब 1960 में हुई है, इसमें 80% पानी और इंडिया के पास 20% पानी इंडस का शेयर होता है। इंडस पहली बात तो वहां से नहीं आ रही, इंडस ना पाकिस्तान से ओरिजिनेट हो रही है ना जम्मू कश्मीर से हो रही है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे चाइना इधर, ठीक है, नेपाल के उधर, चाइना इधर, लेक मानसरोवर है, यहाँ से ओरिजिनेट होके इंडिया और पाकिस्तान में जा रही है। ठीक है, अब इंडिया में कितना शेयर हो रहा है, वो चीज है। 20% इंडिया में पानी है, 80% पाकिस्तान में है वो पानी। ठीक है, तो वही पानी हमने रोक दिया। ठीक है, रोक सकते हैं, नेगोशिएशन है। वर्ल्ड बैंक इसका मेन नेगोशिएटर था, ब्रोकर कह लो। ठीक है, वर्ल्ड बैंक,
वो इसमें इंटरप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बोले ये दो कंट्रीज से रिलेटेड की बात है, इनके बीच में सिक्योरिटी रिलेटेड टेंशन हुई है, तो कंट्री का राइट है कि वो पानी रोक सकता है। ये ट्रीटी है, क्योंकि उसने एक रिलेशन ब्रेक करा है कंट्री ने, तो ट्रीटी तोड़ी जा सकती है। ठीक है। अब भाई आप हमारे सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहे हो, तो हम आपसे ट्रीटी क्यों रखें? वो चीज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चलो, अब हम देखते हैं कि इंडस कहाँ से ओरिजिन हो रही है, क्या मेजर है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाएगा। सबसे पहला तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, सबसे बड़ी रिवर बना रही है। हम कहाँ की पढ़ रहे हैं? हिमालयन माउंटेन रिवर है ये। कौन सी है? हिमालयन। ठीक है। कौन सी रिवर है ये? हिमालयन माउंटेन रिवर। हिमालयन रिवर है। चलो ठीक है, आ गई हमको बात समझ में, क्योंकि हिमालयास पे है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ठीक है। कितना एरिया कवर कर रही है? 11,65,000। कितना कर रही है? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर करते हुए चल रही है। और सबसे मेन जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, इसका ओरिजिन कहाँ से है? बोकारचू ग्लेशियर। ठीक है। मानसरोवर ये तिब्बतियन रीजन ही कहलाता है। ये वाला जो आपका रीजन है ना, इस साइड का जो रीजन है इंडिया का, इंडिया के बाहर का, इधर जो चाइना का स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तिब्बतियन प्लेटो है, जो सिक्किम के उधर जाके आपको देखने को मिलता है। ठीक है। हाईएस्ट प्लेटो माना जाता है वो। तो वहां पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुनी ना, कैलाश मानसरोवर, तो कैलाश मानसरोवर की इधर ही है। ठीक है, लेक है। उसके वेस्ट के साइड से इंडस ओरिजिनेट होती हुई आपके इंडिया से गुजरती हुई और पाकिस्तान में जा रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इधर है आपका ग्लेशियर, का नाम क्या है उसका? बोकारचू। बोकारचू, वेरी इंपॉर्टेंट। बोकारचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है, पूछ लिया जाएगा। बोकारचू ग्लेशियर लाइज इन द वेस्ट ऑफ द कैलाश मानसरोवर लेक ऑन द तिब्बतियन प्लेटो। यस। ठीक है, तिब्बतियन रीजन में है। ये रहा देखो, कैलाश माउंटेन रेंज है। कैलाश पर्वत जो है उसके वेस्ट में उधर से होती हुई, उस माउंटेन से होती हुई वो जा रही है। उधर लेक है। कैलाश मानसरोवर जो है वो पर्वत श्रृंखला तो है, पर उधर लेक भी है, तो लेक के वेस्ट साइड से ये इंडिया में आ रही है। ठीक है। तो कितने कंट्रीज में हमें ये इंडस देखने को मिल रही है बेसिकली? आपकी चाइना के इधर तो ये माउंटेनियस रीजन है, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चाइना ऐसे क्लेम करे। ठीक है। दूसरा आपका इंडिया है। ठीक है। और तीसरा पाकिस्तान। मेजर दो कंट्रीज शेयर कर रहे हैं सबसे ज्यादा जो रिवर है, क्योंकि जो चाइना में है वो तिब्बतियन रीजन है, प्लेटो रीजन है, वहाँ वैसे भी माउंटेनियस रीजन है, बहुत सारे माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स है, तो चाइना के उस साइड में तो वहाँ वैसे भी इतना पॉपुलेशन नहीं रहता है। ठीक है। तो रिवर का इतना है भी नहीं, क्योंकि रिवर चाइना में जा ही नहीं रही है, वो लेफ्ट में मुड़ जाती है, वेस्ट साइड में जा रही है। ठीक है। तो कौन सा ग्लेशियर है? बोकारचू ग्लेशियर। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कैलाश माउंटेन रेंज। ये वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। कितना स्क्वायर किलोमीटर है? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका नाम क्या है? तिब्बत में कहा जाता है सिंगी खम्बन, और लायन माउथ, शेर का मुंह। इतनी बड़ी ऐसी रिवर है। ठीक है, इतना इसकी चौड़ाई भी है। आ रही बात समझ में? किस डायरेक्शन में जा रही है फ्लो होके? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो जा रही है, ये हुई यहाँ से ओरिजिनेट है। भाई ये देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? नॉर्थ वेस्ट। अब ओरिजिनेट ही यहाँ से हुई है, तो यूं होती हुई जा रही है ना, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कौन सा हो गया ये डायरेक्शन? ये हो गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट नहीं है, याद रखना। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है आपके लद्दाख और जास्कर रेंज। जो मैंने हिमालयन माउंटेन्स का कवर कराया, तो उसमें देखना, थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया है कि यहाँ पे काराकोरम रेंज है। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज का पार्ट है, ग्रेटर हिमालयाज। ठीक है, जो आपके नदर्न माउंटेन है, तीन में डिवाइड है, ग्रेटर हिमालयाज और लेसर और मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स। ठीक है। तो ये ग्रेटर हिमालयाज में यहाँ पे रेंज है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, तीन मेजर रेंजेस हैं। आपका लेह लद्दाख रीजन भी इधर ही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीजन ये इधर है। तो मेजरली लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले लद्दाख, आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये कवर करती हुई इंडस रिवर जा रही है। ठीक है, ये याद रखना। बाल्टिस्तान कह लो, थ्रू बाल्टिस्तान छोटा सा रीजन है जो बॉर्डर एरिया है। ठीक है, मेजर याद रखो कौन सा ग्लेशियर है? बोकारचू। बोकारचू माउंटेन रेंज, कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक है, क्या क्या नाम है इसका? सिंगी खम्बन और लायंस माउथ।
कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उधर से जा रही है। लार्जेस्ट रिवर है। ये मेजर पॉइंट्स है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये मैप, ये मैप बताया। अब क्या हो रहा है, ये अब ओरिजिनेट हुई। ठीक है, ये रहा बोकार्चू ग्लेशियर। ठीक है, ये आपका इंडिया यहीं पे है, ये रहा बॉर्डर एरिया यहीं है। ठीक है, ये तिब्बतियन रीजन, यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, ये जा रही है और जम्मू कश्मीर से होके यहाँ पे पाकिस्तान में आ गई। ठीक है, कौन कौन सा ग्लेशियर, ये रहा आपका ले रीजन। ओके, चलो अब समझते हैं कि ये कैसे जा रही है। ये इधर आई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ट्रेवल करके। ठीक है, यहाँ इसको बहुत सारी रिवर्स छोटी छोटी मिल रही है, गिलजिट मिल रही है, ये देखो सोहन, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत छोटी छोटी है। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो ये है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। ठीक है, ये इंडस की मेजर ट्रिब्यूटरीज है, बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, बाकी छोटी छोटी है जो रिवर्स वहीं ओरिजिनेट हो रही है और वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, ये स्वात, कुर्रम, कुनार, काबुल, तोची, गुमल, जोब। ठीक है, यहाँ पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ग्लेशियर किसको कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को। ठीक है, अब ये जा रही है गिलजिट, लद्दाख, लद्दाख रीजन इधर है, इधर आपका बनाया जाता है गिलजिट रिवर है। ठीक है, यहाँ क्या बना रही है, गॉर्ज। गॉर्ज मैंने हर बार आपको क्लास में बताया है। ठीक है, जो रिवर रिफ्ट वैली टाइप जो काटती हुई जा रही है रिवर माउंटेन से, और वो एक लंबे टाइम तक एक नैरो चैनल बना रही है, बट ऊपर से पहाड़ भी कटा हुआ है, वो गॉर्ज है। ये देखो गॉर्ज की फोटो में दिखाऊं, ये रही गॉर्ज, ये रही गॉर्ज। ये देखा, ये पहाड़ है, दिख रहा है पहाड़, इसको काटती हुई आई है, ये नैरो चैनल बनाया है इसने, ज्यादा बड़ी नहीं है। वहीं इसका जो बड़ा रूप है, बिग वन, बड़ा भाई या बड़ी बहन कह लो, वो है कैनियन। ये देखो, ये आगे जाके ब्रॉड हो जाती, काटती हुई ये भी आ रही है पहाड़, पर ये आगे जाके ब्रॉड हो जाती है। और ये डिस्टेंस, ये भी देखो। ठीक है, ये डिस्टेंस भी है इसीलिए। ठीक है, ये होती है गौश। तो ये आपको कहाँ मिल रही है, गिलजिट। कहाँ मिल रही है ये आपको, गिलजिट रीजन, गिलजिट रिवर के इधर। ठीक है, गिलजिट रिवर लद्दाख रीजन में ये गॉर्ज बना रही है रिवर, मतलब इधर की पहाड़ को काटती हुए ऐसे जा रही है, वैली बना रही है। उसके बाद मतलब यहाँ से मिली इसको, ये यहाँ मिली है शोक, गिलजिट, ये इसकी क्या हो गई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मेजर ऐसे तो ये बहुत सारी हैं, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिब्यूटरी। आपकी मेजर जो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, राइट बैंक, राइट बैंक मतलब सीधे हाथ पे जो रिवर उससे आके मिल रही है। ठीक है, वो है आपकी गिलजिट और शोक नदी। ओके, उसके बाद जो आपकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उसको, ये सब जम्मू कश्मीर में हो रहा है, अभी हम जम्मू कश्मीर में, आपके मिल रही है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये मिल रही है इंडस से। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है आपका पंजाब, मेजर जो पंजनाद मैंने आपको बताया था, आगे आएगा इसमें पता लगेगा, इसीलिए 5 रिवर्स का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पांचों रिवर इधर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उसके बाद ये एंटर करती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एंटर करती है किस, दर्दिस्तान रीजन। याद रखना, ये आई बोकार्चू ग्लेशियर से चली, इसको ट्रिब्यूटरीज मिली, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, जम्मू कश्मीर में इसने गॉर्ज बनाए। ठीक है, उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर रही है, दर्दिस्तान रीजन, दर्दिस्तान, कौन सा, दर्दिस्तान रीजन इधर है। ठीक है, रीजन याद रखना कहाँ से कर रही है, दर्दिस्तान रीजन। इंडस को यहाँ कहा जाता है सिंधु, वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर्स है इस साइड में, वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। हिमालय में जो हमारी रिवर है, गंगा इस साइड जाएगी ईस्ट में, ब्रह्मपुत्र भी ईस्ट की साइड से है, ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। ठीक है, बहुत पश्चिमी रिवर है। तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, इसका नाम दे दिया जाएगा सिंधु। क्यों, यहाँ पे सिंध है, पंजाब जो डिवाइड हुआ था वेस्ट पाकिस्तान, वो सिंध रीजन इधर गया है, वेस्टर्न पंजाब के इधर। ठीक है, जो पंजाब पाकिस्तान के पास है वो सिंध रीजन था किसी जमाने में, और हमारा जो एरिया मिला हुआ था वो पूरा सिंध रीजन उसका मेजर पोर्शन है। आज भी एक सिंध प्रोविंस है पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये सिंध नदी इधर, दर्दिस्तान इस साइड में, सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, तो इसलिए इसका नाम दिया गया सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी से नाम आया, इंडस रिवर भी इसी से नाम है, सिंधु उसको वो इंदु इंदु करने लग गए और फिर वो इंडस बन गया, इंडस रिवर नाम इसका, इसलिए इंडस पड़ गया। ठीक है, चलिए ये आ गया, कहाँ से चालू हुई, बोकार्चू ग्लेशियर,
इसको गिलजिट और शोक इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिली। लेफ्ट में इसको मिली झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उसके बाद ये यहाँ आके पाकिस्तान में दर्दिस्तान रीजन से एंटर हुई और इसको यहाँ सिंधु नाम से जाना गया। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो और मेजर है। अब इसके बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ वेस्ट इसका डायरेक्शन एंटर होने का। ठीक है, फिर ये साउथ की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ अरेबियन सी में डिस्चार्ज है। तो इसको ये देखो पंजनाद, ठीक है, रिसीव्स पंजनाद। पंजनाद क्यों कहेंगे? पंजाब में जो पंजनाद कहेंगे क्योंकि ये एक एरिया है, ये यहाँ से, ठीक है, जहां इसको पांचों रिवर आके मिल रही हैं, इस एरिया को कहेंगे पंजनाद। क्यों? क्योंकि इस एरिया का किसी टाइम में ये नाम था पंजाब। एक कुछ पंजाब पाकिस्तान में अभी भी है, एक हमारा पंजाब है जो इंडिया में है, इसलिए इसका नाम 5 रिवर है, पंजाब में है, तो पंजनाद इसका नाम पड़ा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए अब इसकी मेजर 5 रिवर्स कौन सी है? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये इससे मिलती हैं इस पॉइंट पे, और फिर इंडस साउथ की तरफ चल जाती है और अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने भाई? इसका ये अरेबियन सी में कराची के ईस्ट से डिस्चार्ज हो जाती है, आपके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से होकर गुजर रही है, ये हमने पढ़ा। गिलजिट इससे मिल रही है इधर, तो ये गॉर्ज भी बना रही है। ठीक है, चलो क्या क्या पढ़ा? बोकारचू ग्लेशियर से ओरिजिन हुई, फटाफट रिवाइज कर लो। बोकारचू ग्लेशियर से ओरिजिन हुई, चली, इसको राइट बैंक में मिली ट्रिब्यूटरीज गिलजिट और शोक। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पंजनाद एरिया एक तरह एक पॉइंट पे ये मिली, उसके बाद ये दर्दिस्तान रीजन से एंटर हुई है पाकिस्तान में, और फिर इसको क्या नाम दिया गया? सिंधु। इसका और भी क्या नाम है? सिंगी, खम्बन और लायंस माउथ इसको कहा जाता है तिब्बत रीजन में। यहाँ दर्दिस्तान से एंटर हुई है पाकिस्तान में, और यहाँ पे इसका क्या नाम दिया गया? सिंधु, सिंधु नदी कहते हैं, और फिर ये अरेबियन सी में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। हो गए 5 पॉइंट मेजर कवर। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? कैलाश मानसरोवर की, कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। ये तो हमने इस रिवर के बारे में देखा, कहाँ से फ्लो हुई, क्या क्या करती हुई चल रही है और कहाँ जाके डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में। मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रही हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें क्या था कि जो 80% पानी है वो पाकिस्तान में है, शेयर होगा, 20% इंडिया में शेयर होगा, बता दिया। ठीक है, पर कब हुई थी पहले ये ट्रीटी? 1960 में। ठीक है, ये भी बता दिया। उस ट्रीटी में ये हुआ कि ये जो रिवर है, झेलम, चेनाब और इंडस, ठीक है, ये 3 रिवर्स आपको कहाँ दिख रही है? हमारा इंडिया का बॉर्डर तो ये आ गया, ये रहा हमारा इंडिया का बॉर्डर। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया का बॉर्डर। आ रही है बात समझ में? तो कौन सी 3 रिवर देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में? झेलम, चेनाब और इंडस। ठीक है, ये आपका इंडिया का बॉर्डर आ गया। तो ये 3 रिवर्स का मेजर कंट्रोल पाकिस्तान के पास है, और जो बाकी 3 रिवर्स हैं, कौन सी बची? रावी, ब्यास, सतलज। ये आपका बॉर्डर आ गया, ये रावी, ये रही रावी, रावी यहीं से निकल रही, रावी, ब्यास और ये सतलज। ठीक है, ये तीनों रिवर का कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है। तो ये याद रखना, पूछ लिया जाएगा कौन सी रिवर्स का मेजर कंट्रोल किधर है। ठीक है, चलो अब इनकी, ये गॉर्ज कैनियन मैंने तो आपको बता दिया, अच्छे से देख लो क्या चीज है ये। ठीक है, अब इंडस और उनके ट्रिब्यूटरीज। भाई सबसे पहली मेजर ट्रिब्यूटरी आई झेलम। ठीक है, वो इसका भी मेजर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? वेरीनाग। यहाँ पे आपकी पीर पंजल रेंज है, मैंने नदन माउंटेन्स में बताया है, जो आपके शिवालिक्स के उधर जो लास्ट वाली रेंज होती है माउंटेन्स की, वो होती है पीर पंजल। ठीक है, तो जो लास्ट वाली लेयर एक तरीके से है वो है आपकी पीर पंजल रेंज। तो पीर पंजल जो माउंटेन श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला, उसके ऊपर कौन सा? वेरीनाग वाला
माउंटेन है जो उठा हुआ है, सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द पीर पंजल रेंज, पीर पंजल के उधर जो उसके फुट हिल पे माउंटेन उठा हुआ है, वहां से ये झेलम निकल रही है। ठीक है, याद रखो क्या ओरिजन है, वेरीनाग। कौन सी माउंटेन रेंज है, पीर पंजल। ठीक है, कहाँ से होती हुई जाती है, श्रीनगर, यहाँ आपका श्रीनगर ये रहा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देख लो, येरी रिवर, येरी रिवर यहाँ आपका श्रीनगर है। ठीक है, इधर पीर पंजल रेंज है, पीर पंजल रेंज के इधर से ये ओरिजिनेट हो रही है और फिर ये फ्लो करती हुई जा रही है। वेरीनाग नाम है जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। वुलर लेक पड़ती है बीच में, पाकिस्तान में एंटर होने से पहले वुलर लेक इसमें बीच थी, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी लेक है, फ्रेश वाटर। आ रही है बात समझ में, नैरो गॉर्ज बना रही है। उसके बाद ये चेनाब को मिल जाती है पाकिस्तान में, ये देखो, यहां से अच्छे से समझो। अब क्या बोल दिया मैम, अरे भाई कुछ नहीं बोला, इजी बोला है। यहाँ पे ये है वेरीनाग। ठीक है, पीर पंजल रेंज है, यहाँ पे पीर पंजल रेंज के वेरीनाग माउंटेन के इधर से, यहाँ से ओरिजिनेट होके श्रीनगर है आपका, यहाँ पे श्रीनगर के इधर से होके गॉर्ज बनाते हुए और यहाँ पे चेनाब से मिलने से पहले, ठीक है, क्या चेनाब से मिलने से पहले एक नॉर गॉर्ज बनाती है और उसके बाद किससे मिलती है, ये चेनाब से मिलती है। कहाँ पे, पाकिस्तान के पास में। यहाँ जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया है झांग। क्या एरिया है ये, झांग, है ना। यहाँ पे है झांग, झेलम जो मिल रही है चेनाब से आके मिल रही है। आप इन रिवर्स में सबसे मेन बात ये देखोगे कि सारी रिवर्स, झेलम, ठीक है, ब्यास, सतलज, रावी, ये सारी पहले चेनाब से मिलेंगी, उसके बाद ये पॉइंट, उस चेनाब के बाद वो सारी मिलके इंडस से मिलेंगी। डायरेक्टली इंडस से ये रिवर्स नहीं मिल रही है सारी, पहले ही सारी रिवर्स चेनाब से मिल रही है, चेनाब से जाके जो मिलके पॉइंट जिसमें मिल रही है सारी रिवर्स, उसके बाद वो सब इंडस से मिल रही है। ठीक है, एक रिवर बन के। आ रही बात समझ में। तो ये तो हुआ झेलम की। झेलम की क्या बात बोल दी मैम, अरे मैम ने ये बात बोली कि यहाँ पे जो है आपका वेरीनाग पीर पंजल रेंज से ओरिजिनेट हो रही है, ये श्रीनगर में एरिया कवर करते करते ये झेलम जाती है पाकिस्तान में और इस एरिया पे मिलती है झांग। झांग एरिया मिलती है चेनाब से, झेलम इंडस से नहीं मिल रही है, झेलम चेनाब से मिल रही है पहले। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं चेनाब पे। चेनाब एक तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वही कहा मैंने कि सारी रिवर्स जो है वो सबसे पहले चेनाब से मिल रही है जाके। ठीक है, ये इसलिए सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब लंबी चल रही है। ठीक है, उसके बाद उससे रावी भी मिलेगी, फिर ब्यास मिलेगी, फिर सतलज मिलेगी। चलिए आगे क्या बोला, सबसे इसका मेन याद रखना चेनाब का कि इसको चंद्रभग्गा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि चेनाब में भी तो ट्रिब्यूटरी जो भी, हर रिवर की कोई ना कोई ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, दो स्ट्रीम्स मिल रही हैं, चंद्र और भग्गा, दो स्ट्रीम्स मिलके एक चेनाब रिवर बनती है। ठीक है, उसलिए इसको नाम कहा जाता है, चंद्रभग्गा रिवर भी कहा जाता है चेनाब रिवर को। कितना एरिया कवर कर रही है, 1180 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसने से पहले, मतलब इंडिया में कितना पानी का एरिया कवर कर रही है, 1180 किलोमीटर। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है मैम, तो आपने भाई दो रिवर के बारे में हमको बता दिया कि ये पीर पंजल से ओरिजिनेट हो रही है, वुलर वुलर लेक, यहाँ से यहाँ पे बताते हैं। अच्छे, ये पीर पंजल से ओरिजिनेट हो रही है झेलम, वुलर लेक इसको मिलती है यहाँ पे, उसके पास से श्रीनगर का एरिया है, चेनाब से जाके मिलती है, झांग पाकिस्तान में मिलती है, इंडिया में नहीं मिल रही, झांग रीजन पे, जे फॉर झांग, जे फॉर झेलम। ठीक है, फिर चेनाब रिवर, चेनाब रिवर जो है दो स्ट्रीम से मिलके बन रही है, चंद्र और भग्गा। ठीक है, ये आपकी मेजर पहाड़ से कहीं ओरिजिनेट नहीं हो रही है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। क्यों, क्योंकि बाकी सारी रिवर्स को इंडस के पास लेके जा रही है वो, कि आओ चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, तुम इंडस से डरो मत। ठीक है, वो चीज है, तो वो इसको लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती है। उसके बाद इसको चंद्रभागा कहते हैं, 1180 किलोमीटर का ये एरिया इंडिया में कवर कर रही है। ठीक है, ये हमारी दो रिवर्स के बारे में हो गया। तीसरा हम पढ़ते हैं रावी। रावी जो है आपका रोहतांग पास है हिमाचल में। अब
पहली की जो दो रिवर्स थी, झेलम और आपकी चेनाब, ठीक है, ये आपको मेजर जम्मू एंड कश्मीर के इधर देखने को मिलेगी। वहीं रावी जो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कहाँ से बह रही है, हिमाचल प्रदेश एंड थ्रू द चंबा वैली है इधर, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में मिलने से पहले, पाकिस्तान में बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग द चेनाब नियर सराय सिद्धू, ड्रेन्स द एरिया, कितना, देखो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में एंटर होने से पहले कौन सी रिवर, रावी, येरी रावी, यहाँ पे कौन सा पास है, रोहतांग पास, रोहतांग पास के इधर से हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, वहां से ये ओरिजिनेट हो रही है। और उसके बाद बह के ये एरिया कवर कर रही है पाकिस्तान में आने से पहले, सराय सिंधु, पाकिस्तान में कहाँ से एंटर हो रही है, सराय सिंधु वाला एरिया है, वहां से एंटर होती है। और उसके बाद यहाँ जो मेजर एरिया कवर कर रही है वो मेजर पार्ट कौन सा देखने को मिल रहा है, पीर पंजल रेंज और धौलाधर। पीर पंजल से कौन सी रिवर ओरिजिनेट दिखी थी, झेलम, ठीक है। तो रावी जो है रोहतांग पास से ओरिजिनेट हो रही है, चेनाब से मिलती है सराय सिंधु पे जाके, झेलम मिलती है झांग के उधर जाके, ठीक है, और पीर पंजल से ये ओरिजिनेट, पीर पंजल और धौलाधर रेंज यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ धौलाधर रेंज है, छोटी छोटी रेंजेस हैं, हम माउंटेन और इसके रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे ना तब उसमें बताऊंगी, ठीक है, वो चीज। उसके बाद आती है आपकी ब्यास। ब्यास एक ओनली ऐसी रिवर है जो सिर्फ इंडिया में ही ओरिजिनेट हो रही है और इंडिया में ही वो खत्म हो जाती है। आ रही है बात समझ में? बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब बह के इंडस में मिल रही हैं, पर ब्यास जो नदी है, ब्यासकुंड ग्लेशियर रोहतांग पास, ब्यासकुंड ग्लेशियर है ये, ब्यासकुंड ग्लेशियर से रोहतांग पास के पास में 4000 मीटर अबव है सी लेवल से, ठीक है। कुल्लू वैली है आपके, रावी के इधर चंबा वैली थी, ठीक है, गॉर्जेस बना रही है। वही धौलाधर रेंज पीर पंजल रेंज के बगल में ही तो है रावी के, वहां से कवर होती हुई जाती है और सतलज रिवर में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए ब्यास ही इज द ओनली रिवर जो आपके, ये देखो, पाकिस्तान में पहुंची नहीं है, ये सतलज से मिल गई उससे पहले ही जाके, और सतलज जा रही है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो आपके इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो इंडस, जो पाकिस्तान में एंटर नहीं करती, ब्यास। ब्यास इज द ओनली रिवर इन ट्रिब्यूटरीज में से जो हिंदुस्तान में ही ओरिजिन हो रही है और हिंदुस्तान में ही उसका एंड हो रहा है। कैसे एंड हो रहा है, वो सतलज में जाके मिल जाती है, किस पॉइंट पे, इंडिया में ही मिल रही है, पाकिस्तान में नहीं। ये रहा हमारा बॉर्डर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्यास का है, ब्यास कुंड ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई, दोनों सिमिलर, रावी ब्यास रोहतांग पास के वहां से ओरिजिनेट हुई, ये भी रोहतांग पास से, इसका ग्लेशियर है ब्यास कुंड, ठीक है, इसका ग्लेशियर है ब्यास कुंड। और फिर गॉर्ज बनाती है, ये मिलती किससे है, सतलज, हरीके डैम के पास में। कौन सा डैम है, हरीके, हरीके डैम है किस रिवर पे, ब्यास नदी पे। ये पहला डैम पढ़ा है हमने। एक सतलज पे है भाखरा नांगल डैम, ठीक है, जो एक प्रोजेक्ट बहुत फेमस है। आ रही बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना कि ये ओनली रिवर है जो भारत में ही ओरिजिनेट हो रही है और इंडिया, भारत में ही खत्म हो रही है, दोनों, ठीक है। एंड कहाँ हो रही है, सतलज रिवर पे। ये मैप में देख लो अच्छे से, ये रहा ब्यास नदी है आपके रोहतांग पास, ब्यास कुंड ग्लेशियर से इधर ओरिजिनेट हुई, यहाँ आई हिमाचल प्रदेश से, और यहीं यहाँ इसको सतलज मिल गई, बस अब सतलज आगे जाएगी पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए ये 3 रिवर्स हो गई। लास्ट रिवर है आपकी मेजर ट्रिब्यूटरी आपकी सतलज, जो ओरिजिनेट हो रही है राकस्ताल मानसरोवर के पास से, ठीक है, तिब्बत रीजन में। इसको कहा जाता है लांगचेन खम्बाप, नाम है इसका। चेनाब का नाम चंद्रभग्गा, इंडस का नाम, इंडस का नाम लायंस माउथ कहते हैं, सिंगी खम्बन कहते हैं, सतलज को लांगचेन खम्बाप कहते हैं, इंडस को सिंगी खम्बन भी तिब्बत वाले कह रहे हैं, सतलज को भी तिब्बत वाले ही कह रहे हैं, ठीक है, और किसी रिवर को नहीं कह रहे। ये इंडस के पैरेलल फ्लो होती हुई जा रही है, आप ये देखोगे, ठीक है। पैरेलल क्या होता है, ऐसे पैरेलल होता है,
तो ये इंडस से पैरेलल फ्लो होती हुई जा रही है, ये इंडस जा रही है और यहाँ से ये सतलज जा रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। सतलज ओरिजिनेट हुई आपके राकसताल के यहाँ से, मानसरोवर के पास में, तिब्बत रीजन से, आपके इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई है, ये यहाँ से आ रही है। देखो इंडस भी बाहर से आ रही है, ये भी बाहर से आ रही है। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास यही ओरिजिनेट हुई है इंडिया में, पर ब्यास ओरिजिनेट भी यही हुई है और खत्म भी यही हुई है, यही एक ओनली रिवर है। ठीक है, इसकी जो वो रोहतांग पास से ओरिजिनेट होते हैं, कौन सी आपकी, ब्यास और रावी। ठीक है, ये शिप अब ये आपके इंडिया में एंटर कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये गॉर्ज बनाती है, ये भी, ये जाती है शिपकेला पास के पास से, रावी और ब्यास जाती है रोहतांग पास के पास से, फिर ये पंजाब में एंटर कर रही है। ये देखो, ये पंजाब में एंटर कर रही है यहाँ पे, चला गया, ये रहा, देखो अच्छे समझो। सतलज आई यहाँ से, राकस्ताल, मानसरोवर बाहर से आपके तिब्बत रीजन से ओरिजिनेट होकर यहाँ पे पंजाब में एंटर कर रही है। उसके बाद ये गॉर्ज भी बना रही है और आपके पंजाब प्लेन्स में बनके ये एक आगे जाके किससे मिल जाएगी, पाकिस्तान में एंटर हो जाएगी, चेनाब से मिल जाएगी। सारी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज चेनाब से मिल रही हैं, फिर वो जाके इंडस से मिल रही है, इसलिए चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाखरा नांगल प्रोजेक्ट चल रहा है। भाखरा नांगल डैम है, किस रिवर पे है, सतलज रिवर पे। हरीके डैम किस रिवर पे है, ब्यास नदी पे। ठीक है, ब्यास नदी ही ओनली रिवर है जो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, तो ये थी मेजर रिवर्स, ठीक है, उनकी ट्रिब्यूटरीज। अब ठीक है, तो इसका एक निमोनिक है, वो देखते हैं, जिससे अच्छे से ट्रिब्यूटरीज बहुत इजीली याद हो जाएंगी। क्या है, जस्ट चिल करो। ठीक है, चिल करो, जस्ट चिल करो, रोटी, बिरयानी, ओहो क्या बता रहे हो मैम, भूख लग गई, समोसा, है ना। जस्ट चिल, रोटी, बिरयानी, समोसा। जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब, आर फॉर रावी, बी फॉर ब्यास, एस फॉर सतलज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट निमोनिक है, ये यहाँ पे देख लो, अच्छे से बताती थी। जस्ट चिल, रोटी, बिरयानी, समोसा। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आ रही है बात समझ में। ये निमोनिक इजी पड़ेगा याद करने में, कैसे रिवर्स है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, एकदम याद नहीं है रिवर्स, याद कर ले, बहुत इजी है। जस्ट चिल, रोटी, बिरयानी, समोसा। ठीक है, चलो, इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आपको देखने को मिलती है, छोटी ट्रिब्यूटरी जो आपको मैप में मैंने बताई। ठीक है, जास्कर, गिलजिट, हुंजा, नुब्रा, शिगर, गास्तिंग एंड ड्रास। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स थी। ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज थी इसकी, जिसके मैंने कुछ फैक्चुअल भी बताए। इसमें हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी डिस्कस करी कि क्या चीज थी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है इंडस में। क्यों करता है, क्योंकि अभी पहलगाम पे अटैक हुआ था, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी पे देखा गया, फॉर द सिक्योरिटी रीजन वो तोड़ी गई। ओके, तो इसीलिए ये ट्रिब्यूटरीज पे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे ब्यास का डैम कौन कौन से हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो याद रखना। ठीक है, आ रही बात समझ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।